दोस्तों स्वागत है आपका डे 4 के साथ में। और आज का ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। सुनने में लग रहा होगा कि तो बहुत कठिन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेरे भाई काइनेटिक का मतलब होता है गतिक, ठीक है। थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, और गैसेस का मतलब गैसों, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होता है। छोटे पर से बच्चों को सिखाया जाता है कि गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते हैं, चारों दिशाओं में गति करते हैं, आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा का कोई ट्रांसफर नहीं होता, यानी पूरी तरीके से इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इस तरीके की चीजें हैं जो आपको 8 से 10 पॉइंट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, यहीं पर सारी चीजें आपको अपलोडेड मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको समझाते हैं। देखिए मेन पोस्टुलेट्स का मतलब इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, क्या क्या कह रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो भाई, सबसे पहले कह रही है कि भैया जो एक गैस है, ध्यान सुनिए, एक गैस लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कोई भी गैस जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। जैसे मेरे भाई यहां देखो, बताओ ये क्या है? ये है CO2 का एक अणु यानी मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताओ ये क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। बताओ ये क्या है? नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल, CO2 का एक मॉलिक्यूल। यानी कोई भी गैस है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है मेरे भाई, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं वो अंधाधुंध गति करेंगे मेरे भाई। अभी हम यहाँ पे सिलेंडर ला के रख दें, पड़ोसी आके कहे भैया अब क्या सिलेंडर खुला हुआ है? क्यों? गैसों के अणु अंधाधुंध गति करेंगे, और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, तो इतना बड़ा यहाँ से लेके पड़ोसी तक का जो एरिया है उसकी तुलना में जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है उसकी क्या औकात है वॉल्यूम की? उसका कोई आयतन नहीं मेरे भाई, ना के बराबर है। तो जो गैस का मॉलिक्यूल है वो इतने सारे पूरे जो गैस का आयतन है उसकी तुलना में ना के बराबर होता है, ठीक है। जो पूरी गैस है उसकी तुलना में एक पार्टिकल का आयतन ना के बराबर, निग्लिजिबल होता है, यही लिखा हुआ है, निग्लिजिबल होता है। उसके बाद गैसेस मॉलिक्यूल्स लगातार रैपिडली मोशन करते रहते हैं। ये भी वही बात हो गई मेरे भाई कि अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं, जहां रास्ता मिलता है वहां जाते हैं। यहां दीवार, अगर कमरे में गैस छोड़ दोगे मेरे भाई तो दीवारों से टकराएंगे, किसी बर्तन में रखोगे बर्तन की दीवार से टकराएंगे, यानी अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं तथा एक दूसरे से और कंटेनर की वॉल से आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, साथ ही साथ कंटेनर की वॉल से भी आपस में टकराते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सभी मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अब ये इलास्टिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक होता है इलास्टिक और एक होता है प्लास्टिक यानी इनइलास्टिक, ठीक है, उसी को कहते हैं। इनइलास्टिक का मतलब क्या है भैया? जैसे हमने गेंद ली, मारी यहां पे, इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ, टकरा के वापस आ गई। टकरा के वापस आ गई मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ या कम हुआ मेरे भाई, इसे कहते हैं इलास्टिक। जैसे दो चीजें अगर आपस में टकराएं और वापस चली जाएं, एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं, कोई दर्द नहीं होगा, कोई टूट फूट नहीं होगी। लेकिन अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो भैया गेंद फेंकी यहां से, जाके टकराई और टूट गई, या तो दीवार टूट गई या गेंद टूट गई, अगर शीशे वगैरह की है तो इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तभी तो टूटी है ना मेरे भाई। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे कह देते हैं इनइलास्टिक। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनइलास्टिक नहीं बल्कि इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, आपस में टकराते हैं फिर जाते हैं, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, आसानी से गति करते रहते हैं। तो यही लिखा हुआ, सभी मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, अतः एनर्जी का नेट लॉस 0 होता है, यानी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं होती। जो मेरे पास है, तुम्हारे पास है, बस टकराए निकल गए, टकराए निकल गए, टकराए निकल गए, नहीं मजा। बस कुल मिला के गेंद फेंकी फिर वापस, फिर फेंकी फिर वापस, जब ये आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद गैसेस पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखती। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, तो इनके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। क्यों? अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं, गतिज ऊर्जा बहुत है, स्थितिज ऊर्जा ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो सरल भाषा में कहते हैं तो गतिज और स्थितिज दोनों जुड़ेंगे तो टोटल एनर्जी, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, सीधी सी बात है। तो गतिज ऊर्जा इनके पास बहुत होती है, लेकिन ये सब पॉइंट मास बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो भैया रुकने भर की इनके पास व्यवस्था है नहीं, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ना के बराबर होती है। मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, कोई मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे वापस चले जाएंगे, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधाधुंध तरीके से ये आपस में गति करते रहते हैं, कंप्लीटली फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी अट्रैक्शन बीच में नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है।
उसके बाद मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल होती है। मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा है या कम है तब भी उस मॉलिक्यूल के ऊपर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि तो फिर जो चंद्रमा पे गैस है ये वो, अरे भाई ना के बराबर उसका खुद का वॉल्यूम है यार। ओवरऑल गैस की बात हम कर ही नहीं रहे, अगर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसका आयतन ही नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। और ग्रेविटेशन काम कैसे करता है ये बताओ। जैसे अगर बाई चांस मेरा भार बहुत जड़त्व पर निर्भर कर रहा है ना, मेरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो बल बहुत ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा फील होएगा। और अगर द्रव्यमान है ही नहीं तो उड़ते रहो फिर मेरे भाई, उड़ते फिरूं मस्त गगन पंछी बन के, कुछ ऐसा करके गाना था पता नहीं क्या। तो ग्रेविटी भी लगभग नेग्लिजिबल ही होती है, ना के बराबर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो जो गति कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, वो टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा, अरे ताप बढ़ाओगे क्या होगा, लोग भागना शुरू कर देंगे अंधाधुंध। गर्मी लगाओगे किसी के भी छुआओगे गरम गरम, क्या होगा, अंधाधुंध भागेगा ना। तो जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और अंधाधुंध तरीके से गति करते हैं। जैसे आप देखना कभी कभी क्या होता है कि कोई मान ले कहीं पे बोलते नहीं क्या बोलते, शराब वराब की फैक्ट्रीज होती हैं, या फिर नाला आला कोई बहुत गंदा है, ठीक, या कहीं पे जानवर आनवर काटे जा रहे हैं, इस तरीके की कोई चीजें हो रही हैं, कुछ गंदगी है, तो ठंडों में वहां पे महकानी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गति नहीं कर पा रहे हैं, गैसों के कम गति कर पा रहे हैं। हवा के भी जो कण है वो उतनी लेवल पे आराम से गति नहीं कर पा रहे, ठंड बहुत ज्यादा है। गर्मी के दिनों में मामला क्या, टेंपरेचर बढ़ जाता है, अंधाधुंध मॉलिक्यूल्स गति करते हैं और आपकी नाक तक पहुंचते हैं और आपको लगता है यार बड़ा गंदी महक आ रही है। तो ये क्या है मेरे भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही तो कह रही कि टेंपरेचर जब बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ेगी तो अंधाधुंध गति होगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल के लगातार वेजल, वेजल मतलब क्या होता है, बर्तन। तो जो बर्तन की दीवार उस पर जो लगातार गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वापस आ रहे हैं, उसी से जो गैसेस हैं बॉम्बार्डमेंट से गैस का प्रेशर बनता है। यानी जो गैस पर दाब लग रहा है वो कैसे लग रहा है, जो टकरा के फिर वापस आया, फिर आ रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसी से प्रेशर जनरेट हो रहा है गैस का असर, ठीक है। उसके बाद अब यहां तक तो अपने जो 8 पॉइंट है यह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन साथ में आपसे कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन भी लिखो। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, यदि कोई क्यूब, मान लिया कोई क्यूब है, क्यूब समझते हो मेरे भाई, हम लोगों ने बचपन में खूब बनाया है, कैसे क्यूब होता है बताओ, ऐसे करके हम लोग क्यूब बनाया करते थे, याद है भाई। तो ऐसे करके हम लोग क्यूब बनाया करते थे, ये क्यूब है, मान लिया इसकी लंबाई L है, चौड़ाई L है, ऊंचाई भी L है। तो लिख दिया यदि कोई क्यूब जिसकी लेंथ कितनी है, L सेंटीमीटर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मेरे भाई, N है, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, m ग्राम है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है, c है। यानी जो वो गति कर रहा है प्रकाश की चाल से मान लो, या c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेंटीमीटर है तो c वेलोसिटी है, एवं क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा बताओ, क्या बोलते हैं, भुजा क्यूब बोलते हैं ना उसे। तो यानी क्यूब का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे तो तीनों ही L है, ऐसे नाप लो सर, L की पावर 3 होता है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो L की पावर 3 होगा। तो काइनेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV बराबर 1/3 mnc²। सारी चीजें क्या क्या है ऊपर लिख चुके हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और C क्या है, वेलोसिटी है मेरे भाई। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसे कहते हैं मेरे भाई काइनेटिक थ्योरी की इक्वेशन, यानी काइनेटिक इक्वेशन ये कहलाती है मेरे भाई, ठीक। तो अगर आपसे पूछ ले कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, इसकी इक्वेशन, तो आप 9 पॉइंट भी लिख दें। और मेरे भाई अगर ये 7.5 नंबर में आती है तो आप इक्वेशन लिख के दिखा ही देना, क्योंकि इक्वेशन लिख के दिखाओगे तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और अगर आखिरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसे समझने से पहले एक चीज और समझ लो, गैसेस 2 तरीके की होती हैं, एक रियल और एक आइडियल। आइडियल गैसेस वो होती हैं जो आदर्श गैसें होती हैं। आदर्श गैसों का मतलब होता है जो सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, आदर्श, कोई भी आदर्श है नहीं हालांकि, लेकिन जो सारे नियम फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें आदर्श कह देते हैं। लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 और 5 है, यानी नहीं कि वॉल्यूम ना के बराबर होता है, इस तरीके की चीजें इन्होंने कह दी, तो ये जो पॉइंट नंबर 2 और 5 है ये रियल गैसेस फॉलो नहीं करती। रियल गैसेस जो होती हैं उनका वॉल्यूम थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉइंट नंबर 2 है और जो पॉइंट नंबर 5 है, ये लोग फॉलो नहीं करती। जब थोड़ा बहुत वॉल्यूम उनका होगा तो थोड़ी बहुत उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि जब वॉल्यूम है तो थोड़ा बहुत द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे हमारा कुछ द्रव्यमान है तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा है। तो पॉइंट नंबर जो 2 है कि भैया वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जो आइडियल है, आदर्श है, आदर्श क्या मतलब, भैया हम में कोई ना तो वॉल्यूम है ना कुछ है, में कोई मतलब नहीं, वो वाला मामला है। तो जो आइडियल गैसेस हैं, फिलहाल तो कोई गैस आइडियल होती नहीं है, कुछ को मान लिया जाता है। रियलिटी ये है कि आइडियल कोई है ही नहीं। आप किसी को भी अपना आदर्श मानते हो, आपको क्रिकेटर बनना, आप MS धोनी, विराट कोहली को आदर्श मानते हो, आपको नेता बनना है, ठीक है, आप
मान लिया राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी जी को, या जिसे भी अपना आदर्श मानते हो, तो जब आपको टीचर बनना है, ठीक है, आप जिसे भी अपना आदर्श मान लो, उसमें भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन ओवरऑल बात यही कि मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार ये आदर्श है, इसकी तरह ही तो कम से कम बन जाए। तो उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 और 5 को नहीं फॉलो करती हैं जो रियल गैसेस होती हैं। आइडियल का मतलब आदर्श जो सबको फॉलो करें, और रियल का मतलब वास्तविक। रियलिटी क्या है कि भैया सबको फॉलो कोई नहीं कर सकता है, तो कोई भी आदर्श हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हैं उन्हें CO2 सिस्टम और BICD सिस्टम भी कराया जाएगा। कोर्स में सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे चैनल पे जो है 21 दिन की ये पूरी सीरीज चल रही है, जो वीडियोस हम 2-2 बार क्या ही बनाएंगे तो आपको कोर्स में भी मिल रही होंगी। तो पूरी सीरीज यहाँ पर चली जिसमें जितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई 21 दिन के अंदर हम सब कुछ कराने वाले हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मन लगा के पढ़ते रहो। और बाकी जो लोग कोर्स में देख रहे हैं यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी, और जो लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना BDKDN BSc, वहां पे इसकी PDF मिल जाएगी। पिछली 2-3 PDF अगर नहीं पड़ी होंगी तो वो भी हम डलवा देंगे, क्योंकि फोन वगैरह जिसमें सब कुछ लॉगिन था वो खराब हो गया था, इसलिए थंबनेल वगैरह भी सही से नहीं बन पा रहे थे। चलिए सर, हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कल फिर 3 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज डे 4 था, कोशिश करेंगे पूरे लगातार 21 दिन तक आपको वीडियोस मिले और लगातार हम लोग कुछ अच्छा कर पाए। दूसरी बात, जो लोग 3rd सेमेस्टर फिजिक्स की बात कर रहे थे, एक अपना दूसरा चैनल है BDKDN BSc, उस पर भी आज एक चैलेंज आने वाला है जिस पर डेली हम आपको वीडियो ला के देंगे। बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।